देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे जो आपके एम्पेरियर हैं, ईगोइस्टिक पार्टनर हैं, सिक्रेटिव पार्टनर है, वो आपको मिस कर रहे हैं और आपका ओवर गिविंग नेचर, आपका नर्चरिंग केयरिंग लविंग नेचर, फेमिनाइन एनर्जी में आप थे, तो वो सारी चीज़ें मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स डाला, बहुत जान डालने की कोशिश की, जान फूंकने की कोशिश की, मगर ये बेजान इंसान ने कभी आपकी वैल्यू नहीं समझी। ऐसे ही खूसड़ बुढ़े की तरह कोई फादर फिगर या मदर फिगर इंसान होगा जो मस्कुलाइन एनर्जी में होगा, हमेशा आप पर आप जितना भी कुछ करें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है खंबे की तरह खड़ा रहता होगा या पत्थर दिल होगा। आपने बहुत कोशिश की, बहुत अपने सिर पटका, मगर रिजल्ट आउटपुट बिल्कुल ज़ीरो आया। एक टाइम में आकर उन्होंने दोनों में से एक को चूज़ करना पसंद किया, तो आपको हो सकता है रिजेक्ट कर दिया हो। देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड। बिल्कुल इस रिलेशनशिप में उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना, आपको नहीं चुना। उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना और आपको रिजेक्ट कर दिया। अभी मुझे दिख रहा है आपको बहुत मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, मगर आगे क्या सोच रहे हैं देखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, 12 राशि की रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, लड़का लड़की दोनों ही देख सकते हैं। टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। आप अपने पार्टनर का 3 बार ध्यान कीजिएगा जब भी इस रीडिंग को देखें, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए और फिर रीडिंग देखिए, उनकी एनर्जी पिक हो जाएगी। वाइस वर्सा आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। 12 राशि की रीडिंग एक साथ है ये। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दोनों हो सकते हैं मैरिड, एक सिंगल एक मैरिड, और दोनों ही अनमैरिड हो, ऐसी भी एनर्जी है। ये रीडिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आप प्यार है दोनों लड़का या दोनों लड़की या ट्रांसजेंडर, आप सभी के लिए एक ही रीडिंग है। यहाँ पे पहला कार्ड ये आया है जो मुझे बता रहा है कि आप दोनों में से एक है ओवर गिविंग नेचर, जिसने बहुत एफर्ट्स डाले इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, और अकेला अकेला एफर्ट्स डालता गया। तो अकेला गाड़ी नहीं चलता, एक पहिए की गाड़ी कभी नहीं चलती। ना फैमिली की चलती है, हस्बैंड वाइफ की भी नहीं चलती, ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की चलती है। हीरो और हीरोइन का रोल एक ही शख्स प्ले नहीं कर सकता, वो फिर जोकर बन जाता है ना। कपिल शर्मा के शो जैसा हो जाता है। अगर आप हीरो का रोल भी आप प्ले करोगे, हीरोइन का भी आप प्ले करोगे, तो कॉमेडी बन जाएगी, कॉमेडी सर्कस या कपिल शर्मा शो बन जाएगा, है ना। तो वहाँ पे ऐसा ही हुआ। मुझे दिख रहा है एक ने एफर्ट्स डालता गया या डालती गई। दूसरा गुरूर में था, घमंड में चूर था, और कभी कद्र नहीं समझी, वैल्यू नहीं दिया, डिसरेस्पेक्ट किया, इज्जत बिल्कुल भी नहीं दी। अभी वो इंसान एक एक लम्हा, एक एक घड़ी रिकॉल करते हैं, मतलब वो कोई भी पल भूले नहीं हैं। ऐसा नहीं है आप आपसे मूव ऑन कर गए तो आपसे आपको भूल गए हैं, आपकी एक एक बात को भुला दिया, ऐसा नहीं है। एकदम ताज़ा है, जैसे कल की ही बात हो। वो हर बात को रिकॉल करते हैं, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। दोनों ट्विन्स को अपने एक दूसरे के साथ बिताए हुए एक एक पल, मतलब जैसे अभी 1 घंटे पहले की बात हो ऐसे याद रहते हैं। मतलब झोड़-झोड़े मुखस्तो থাকে। इसका मतलब बिल्कुल एक-एक चीज़, मतलब जैसे अभी ताज़ा-ताज़ा हुआ है ऐसे उनको याद रहता है, दोनों ट्विन्स को ही। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिख रही है। जब भी आपके ट्विन आपसे बात करना चाहेंगे, आपको गले में खराश होगी, आप बात नहीं कर पाओगे, ज़ोर-ज़ोर से खाँसने लगोगे। अभी मेरे को खाँसी आई तो मुझे याद आ गया, सोचा बता दूँ। तो ऐसा होता है जब भी आपके ट्विन आपसे बात करना चाहेंगे, आपके गले में खराश होगी, और अब ऐसा हो सकता है कभी एकदम खाँसी रुक ही ना रही हो।
जब उन्हें बहुत ज़्यादा अर्ज होगा आपसे बात करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एम्पीरियर फादर फिगर या मदर फिगर आपके पार्टनर हो सकते हैं। मतलब किसी बच्चे के बाप या वो के किसी पापा के बेटे होंगे या कंट्रोलिंग नेचर होगा आपके पार्टनर का। बहुत ही मुझे फादर फिगर मतलब एक होता है ना रूड, मतलब अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छे होंगे, मगर मैं आपके बिहेवियर, ये लवर्स रीडिंग है, अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छे पिता, बहुत अच्छे पति, बहुत अच्छे बेटे होंगे, मगर आपके लिए एक खूसड़ इंसान के अलावा कुछ नहीं थे। तो आपने भी मूव ऑन किया, आगे निकल गए। अब आप पीछे मुड़कर देख नहीं रहे हो, अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ गए। बहुत से लोग बड़े होंगे, ये जर्नल रीडिंग है। कुछ लोग मिडल में खड़े हैं और अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं कि वो कोई फिजिकल एफर्ट्स डाले, मगर वो इंसान खौफज़दा, मतलब खौफ में रहने वाला इंसान है। वो बाहर हो सकता है सोशल मीडिया में बहुत चिल्लाता होगा, मगर रियल ज़िंदगी में वो एक, और सोशल मीडिया में भी चिल्लाता होगा लॉजिकलेस बातों पे, मगर रियलिटी में वो डरपोक किस्म के इंसान है। जहाँ पे एफर्ट्स डालना चाहिए, जहाँ पे लॉजिकल बात करनी चाहिए, वहाँ पे लॉजिकल नहीं होते हैं और दूसरी जगह में बच्चों जैसी बातें करके अपनी बेवकूफ़ी मूर्खता का प्रूफ देते हैं। किसी का कंपेयर किसी से करते हैं, लॉजिकलेस हो सकता है बात करते हो, कंपैरिजन भी देना नहीं आता होगा उन्हें कि किसका कंपैरिजन किसके साथ दे रहा हूँ, इतना भी सेंस नहीं है। बहुत से लोग एजुकेटेड होंगे मगर फिर भी बेसिक सेंस नहीं होता है उन्हें, बेसिक सेंस नहीं होता है, मूर्खों जैसा बात करते हैं बहुत से लोग। तो ऐसे लॉजिकलेस हो सकता है, जहाँ पे ज़रूरत है लॉजिक की, जहाँ पे आपकी बुद्धिमानी का प्रूफ देना होता है, वहाँ पे बेवकूफ़ों जैसी बात करते हैं। इसलिए कि आपकी इमेज सोशल मीडिया पे ही बनती है। आप कैसे बात करते हो, आपका कैरेक्टर कैसा है और आप बोलते कैसे हो, आपकी कॉन्फिडेंस क्या है, वो सोशल मीडिया से ही पता चलता है। तो ऐसी-ऐसी जगह हो सकता है वो मूर्खता का प्रूफ देते हैं और वैसे आपके सामने दहाड़ते होंगे। एस ऑफ कप्स एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं आज, मुझे जो दिख रहा है आज आपको बहुत मिस कर रहे हैं और इमोशनल हो रहे हैं। ट्रॉफी जीतना चाहते हैं, आप दोनों को प्यार की ट्रॉफी, विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। और मुझे दिख रहा है किसी किसी की लाइफ में गुड न्यूज़ भी आ सकती है, आपके पार्टनर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीयूनियन की एनर्जी दिख रही है विद इन 1 डे और विद इन 1 मंथ के अंदर नई शुरुआत होगी। अपना इनोसेंट और डिवाइन लव देंगे, री अपने दिल की बात आपको बताएँगे। रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए आपको कमिटमेंट देंगे और एक सेलिब्रेशन भी होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, इसलिए कि डिवाइनली प्रोटेक्टेड बहुत से लोगों की जर्नी है। ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है डिवाइन प्रोटेक्ट करती है। हर मोड़ पर डिवाइन आपको अलग-अलग, इनफैक्ट आपके और आपके ट्विन की शादी होने से पहले आपको शादी के वीडियो बहुत दिखेंगे। वैसे तो आपको नॉर्मल भी दिखेंगे, मगर जब आपके साथ ट्विन के साथ आपकी शादी होगी, मतलब आप मोबाइल ऑन करते साथ एक के बाद एक शादी की वीडियो आपके सामने होगी प्लेट पे। ऐसा लगेगा जैसे आपने अभी-अभी ऑर्डर प्लेस किया है और आपके पास बार-बार शादी का अलग-अलग, अलग-अलग कोई भी चैनल आप खोलेंगे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, सब जगह आपको शादी के वीडियोज़ दिखेंगे। ये सब साइंस डिवाइन देती है, ताकि इसलिए कि एक टाइम पे आकर दोनों फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं इस जर्नी में, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं वेट कर करके और यूनियन से पहले इम्पेशेंस हो जाते हैं, इसलिए कि इतना टॉर्चर और बर्दाश्त नहीं होता है दोनों को ही, इसलिए कि दोनों ही आना नहीं चाहते इस जर्नी में, ज़बरदस्ती लाया जाता है। फिर कछुए की चाल से ये जर्नी चलती है, इसलिए कि डीएम कछुआ है, इस जर्नी में डीएम कछुआ है और जो फेमिनाइन होती है वो खरगोश होती है। अपनी ज़िंदगी में वो फ़ास्ट हर काम करती है और एक कछुए के साथ खरगोश को लगा दिया जाता है कि भई दौड़ो। अब खरगोश आगे-आगे दौड़ती है और कछुए की तरफ पीछे मुड़ के देखती है, कछुआ आता ही नहीं है। ना कुछ कर सकती है और ना ही हज़म कर सकती है, इसलिए कि जब कुछ करने जाएगी, डिवाइन उस खरगोश को उठा के गटर में फेंक देगा, इमीडिएट पनिश कर देगा।
तो इस वजह से ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। एंड में आके ऐसा हाथ जोड़ के भगवान के सामने बोलते हैं, दोनों ही बोलते हैं कि हे भगवान, अब बस बहुत हो गया, अब यूनियन करा दो, उसी से शादी करनी है, करवा दो जल्दी से, थक गई हूँ मैं या थक गया हूँ मैं। ये हालत हो जाती है, जल्दी से कराओ अब ना, अब इधर भी नहीं रह सकती तो उधर ही कर दो, चलो ठीक है, एक तरफ कर दो। ईगो बहुत है, खुद सही हूँ, खुद मैं ठीक हूँ, गलत नहीं हो सकता, वो वाला एटीट्यूड है आपके पार्टनर का। अभी जो जैसा मैंने एग्जांपल दिया, मैं ठीक हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं ही मैं हूँ, तो वो इंसान को कोई पसंद नहीं करता है। जब आप दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करते हो तो तब इंसान की बोलती बंद हो जाती है। वो 2 लोग होते हैं, हमेशा आपकी लेग पुलिंग करेंगे। मैक्सिमम 2 से 4 लोग होते हैं जो आपकी लेग पुलिंग करते हैं और वो ही आपको तरक्की का रास्ता दिखाते हैं। और बाकी जो साइलेंट होते हैं, आप जब भी आप कोई भी काम करेंगे, तो आपके 2-4 लोग होते हैं जो लेग पुलिंग करते हैं और उनको थैंक्स बोलिए, क्योंकि वही आपको तरक्की के रास्ते पे ले जाते हैं। आप जितना वो लेग पुलिंग करते हैं, आप लॉन्ग जंप, हाई जंप देते हो। तो ऐसे ही अगर फेमिनाइन आगे बढ़ती है, उनके 4-5 सिलेक्टेड लोग होते हैं, जो भेड़ की चाल में चलने वाले लोग होते हैं, तो वो लोग लेग पुलिंग करते हैं फेमिनाइन की। उसमें से अगर आपके डीएम भी आपके उस ग्रुप में है, तो डीएम भी आपके लेग पुल करते हैं उन सब के साथ मिलकर, मगर वो लॉजिकलेस बात करते हैं, इसलिए फेमिनाइन ही जीतती है। उनके साइलेंट सपोर्टर बहुत होते हैं, उनकी इज्जत बहुत होती है। क्यों? रियलिटी में फिजिकली वो मतलब दूसरों के लिए करती है, ये अंदर ही अंदर सब जानता है। वो बाहर से कोई थम्स अप दिखाए ना दिखाए, एक इज्जत, एक दबदबा फेमिनाइन का हमेशा होता है। क्यों? रियलिटी में सबको पता है कि फेमिनाइन जो करती है वो सोशल वर्क करती है और बिना मतलब के करती है, बिना मकसद के करती है। तो उसको बहुत से लोग दबाने की कोशिश करते हैं, फेमिनाइन को जिस भी फील्ड में रहे दबाने की कोशिश करते हैं। उसमें से एक मस्कुलाइन भी होते हैं, अपनी लॉजिकलेस बातों से गलत गलत कंपैरिजन देकर ये आप ये करो, मैं ये कर देता हूँ, मतलब बहुत सी लॉजिकलेस बात में वो आपको दबाने की कोशिश करेंगे, आपको सोल मिशन में आगे बढ़ने नहीं देंगे। आपके ऑपोजिशन में जो खड़े होंगे उनके साथ मिलकर आपकी टांग खींचेंगे, दुश्मनों जैसा बिहेव करेंगे। आज ही मेरा यूके से एक क्लाइंट का 1 साल पहले उन्होंने रीडिंग ली थी। 1 साल पहले ही मिले थे वो, मिलते साथ उन्होंने रीडिंग ली थी। रीडिंग लेने के बाद मैं उनका डेट ऑफ बर्थ, मैं तो डेट ऑफ बर्थ से ही बता देती हूँ ट्विन फ्लेम है या नहीं है। तो उनको बताया मैंने ट्विन फ्लेम। उस टाइम उन्होंने जस्ट रीडिंग ली थी, इतना ज़्यादा मैंने बोला भी नहीं था उनको कि पेनफुल जर्नी है। अब डीएम उन सेपरेशन का टाइम आ गया है, डीएम का टॉर्चर शुरू हो गया है। अब डीएम का टॉर्चर जब शुरू हुआ, अब उन्होंने 1 साल बाद मुझे मैसेज किया, आपने कहा था मैं ट्विन फ्लेम हूँ, तो आप अंदाज़े से बोलते हो या सीरियसली बोलते हो? कुछ पता भी है आपको? क्यों? इसलिए कि डीएम अब उनसे बात नहीं कर रहे हैं, अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, उनको अटेंशन नहीं दे रहे हैं पहले की तरह। अब वो प्यार मोहब्बत की बातें नहीं कर रहे हैं, वो चाहते हैं रोमांस चलता रहे। ट्विन फ्लेम जर्नी मैं बार बार बोलती हूँ, कोई रोमांटिक लव स्टोरी नहीं है। डीएम स्टार्टिंग में सिर्फ घास डालते हैं, चारा डालते हैं, जो उनका काम है, और जब वो बकरी की तरह चारा चढ़ने आती है, डीएम उस भाग जाते हैं। उनका काम है सिर्फ सोल कॉन्ट्रैक्ट और आई कॉन्टैक्ट कराना, उसके बाद उनका काम खत्म हो जाता है, वो दूर हो जाते हैं। ऐसी ही जर्नी है। अगर आपके भेजे में बात नहीं घुसती, 10 रीडर से रीडिंग करा लो। अगर रोमांटिक बात करते हैं, अफेयर चलाते हैं, फिजिकल होते हैं, तब ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। एवरीडे उनकी भूख मिटाते हैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी है, वरना ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है अगर वो कार्मिक जैसा बिहेव करते हैं। यहां पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर क्वीन ऑफ फायर आया है,
तो आपके पार्टनर खुद को बेटर समझते हैं, खुद को सही समझते हैं, लॉजिकलेस आर्गुमेंट करते हैं, कंपैरिजन गलत गलत देते हैं, है ना। हर चीज़ का कंपैरिजन जब देते हैं, गलत देते हैं, तो लोग समझ जाते हैं कि इस इंसान में बुद्धि की अभाव है, अकाल पड़ा हुआ है। तो अकेले ही सही है, मैं सही हूँ, मैं ही ठीक हूँ, मैं बेस्ट हूँ, वो वाला एटीट्यूड है उनका, जो मुझे दिख रहा है। और डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग है, लीडरशिप एबिलिटी होगी, ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे होंगे, नॉलेजेबल, विजडम है, मगर साथ साथ घुटनों में बुद्धि है। हो सकता है घुटनों से नीचे पैरों तले में भी हो किसी किसी की। इसलिए कि एक शिक्षा हमें ज्ञान देता है, लॉजिक देता है कि हम सही को सही और गलत को गलत बोल सकें, है ना। जिस इंसान में सही को सही और गलत को गलत बोलने की क्षमता ना हो, और या वो विवेक ही ना हो कि मैं किसका कंपैरिजन किससे कर रहा हूँ, तो वो इंसान हंसी का पात्र बन जाता है। वो खुद को बेस्ट समझता है मगर उल्लू बन जाता है बीच में। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एफर्ट्स डालना चाहते हैं। बेशक पास्ट में उन्होंने एफर्ट्स नहीं डाला है, अब वो चाहते हैं एफर्ट्स डालें, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और चैलेंजेस को स्वीकार करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, चैलेंजेस को स्वीकार करना चाहते हैं। इसलिए कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे इजी नहीं है आप दोनों का रिलेशनशिप। आप दोनों का रिलेशनशिप इजी नहीं दिख रहा है, बहुत सी बाधाएं हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रहा है। आपके पार्टनर खौफ से आगे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, खौफ से बढ़ रहे हैं। स्विफ्ट हो रहा है, एक एक्शन वो लेंगे, पैशनेट है एक्शन लेने के लिए, इम्पेशंस हो रहे हैं, इम्पल्सिव भी हो रहे हैं, उनकी धड़कनें तेज हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। वो और डिले नहीं करना चाहते हैं, चैलेंजेस को स्वीकार करना चाहते हैं, लोगों को फेस करना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। वो चाहे उनकी फैमिली हो, चाहे पहले पास्ट में आपको प्रायोरिटी नहीं दी, हमेशा थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दिया, ये मुझे दिख रहा है। उनको सूरज और चांद में कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आता है ना। जो डीएम की फैमिली होती है, वो चाहे अनमैरिड हो या मैरिड हो, कार्मिक होती है, वो उनके गले में पट्टा बांधकर अपने हिसाब से चलाती है, और डीएम बिल्कुल उनके कंट्रोल में होते हैं। जैसे होता है ना, हिप्नोटाइज कर देने से होता है ना, उनका अपना कोई सेंस नहीं होता है, अपना ब्रेन से वो चाहे जितने भी पढ़े लिखे हो, वो अपने ब्रेन से बात नहीं करते। मतलब जो उनकी शिक्षा का एक ज्ञान होता है, ज़रूरी नहीं है कि शिक्षित लोग ही ज्ञानी हो, एक मूर्ख इंसान भी लॉजिकल प्रैक्टिकल बात कर सकता है। जैसे कि बुद्धि भगवान ने सबको एक समान दिया है, मगर कौन कितना इस्तेमाल करता है ये इम्पोर्टेंट है। मैं अपने ट्विन के एक्सपीरियंस से ही बोल रही हूँ, इसलिए कि वो ऐसे ही लॉजिकलेस बात करते हैं। तो मैं अचानक रीडिंग करते करते उनकी बातें याद आ गई मुझे। इसलिए कि जब भी रीडिंग करती हूँ मैं अपने अपने पास्ट में चली जाती हूँ, इसलिए कभी कभी साइलेंट भी हो जाती हूँ मैं, याद आ जाता है मुझे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है चैलेंजेस स्वीकार कर रहे हैं, मगर एक होता है ना डट के सामना करने वाला एनर्जी अभी भी मुझे नहीं दिख रहा है। अभी भी खौफ खौफ से डर डर के आगे बढ़ रहे हैं, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, एक हिम्मत, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है अभी भी। एडवेंचरस हैं वो, फियरलेस अभी हुए नहीं हैं, होने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हिम्मत जुगाड़ कर रहे हैं। सेल्फ डाउट काफ़ी करते हैं, उनको वो सोचते हैं वो ही आपके लायक नहीं है। ये चीज़ वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो आपके लायक नहीं है, आप तो बहुत अच्छे हैं, वो ही आपके लायक नहीं है। आप दुनिया बन गए हो, कंप्लीशन, होलनेस, उनको पता है। आप उनका मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा सब आप ही हो। एक घर जैसा फील होता है उन्हें आपके साथ, फिर भी आपकी इज्जत नहीं करते हैं। भरे बाजार में आपकी इज्जत उछालते हैं। हो सकता है उन्होंने ही पहले अप्रोच किया हो, मगर इज्जत उछालते वक्त वो अपनी थर्ड पार्टी के साथ ऐसे उछालते हैं जैसे उन्होंने कुछ होता ना धुआं तुलसी पाता,
तुलसी पत्ता ऐसा है, गोबर में भी गिर जाए उनको धोकर भगवान के चरणों में रख दो, पाक हो जाती है। तो वैसे ही थर्ड पार्टी के साथ मिलकर इतना मतलब स्ट्रेटजी बनाते हैं फेमिनाइन को डाउन देने की, इज्जत उछालने की, भरे बाजार में या भरे महफिल में या एक व्हाट्सएप ग्रुप में। मैक्सिमम 5D की एनर्जी होती है, इसलिए कि जो 3D का इंसान होता है वो धूर्त होता है, रियलिटी में धूर्त होता है। वो आप जर्नी के यूनियन से पहले भी उनका धूर्तपना देखेंगे। ये मत सोचिएगा जर्नी आ रही है, आपको साइन मिल रहे हैं और यूनियन नज़दीक है, अचानक आपके डीएम वो होता है ना बिच्छू की तरह वार कर देंगे थर्ड पार्टी के साथ मिलकर। तब भी वो बिच्छू की तरह वार करते रहते हैं। प्रिपेयर रहिएगा उस चीज़ के लिए, आपको फेस करना पड़ेगा। वो धूर्तपना छोड़ते नहीं हैं आखिरी दम तक, वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, ये होगा ही होगा। अलर्ट रहिएगा। आप दुनिया है, कंप्लीशन होलनेस आप ही से फील होता है। उनको पता है आप साम दाम दंड भद से परे हो और रियल इंसान हो। आपको पाने से उनको लगेगा कि बहुत बड़ी चीज़ मैंने अचीव की है, ये मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। ट्रैवल कमिंग फ्यूचर में आप कर सकते हो, एक फुलफिलमेंट फील कर रहते हैं आप आपके साथ। कंप्लीशन उनको लगता है आप ही से बिलोंग करते हैं और आप उनसे बिलोंग करते हो। वो अपने अंदर आपको फील करते हैं, आपकी मूवमेंट फील करते हैं और आपके साथ वो जीते हैं, उन्हें ये फील होता है। आप उनके शरीर का एक हिस्सा हो, ये वो फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। शादी की कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। जो खुद आपकी इज्जत उछालता है वो अंदर ही अंदर आपको प्रोटेक्ट करने की भावना रखते हैं और बाहर पब्लिक प्लेस में आपकी इज्जत उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। डेट पे ले जाना चाहते हैं, आपकी तारीफ करेंगे। इस बार जब आपसे मिलेंगे आपकी तारीफों के पुल बंधे होंगे, इसलिए कि आप में हज़ार क्वालिटीज़ हैं फेमिनाइन। आप मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, आपकी एक जो सच्चाई की ताकत है वो फेस पे आ जाती है। साथ में आपकी वो ताकत आपको इज्जत देती है, नेम फेम पॉपुलैरिटी देती है। और आपके ऑपोजिट होते हैं डिवाइन मास्कुलाइन, जो सिर्फ धूर्तपना दिखाते हैं। तो जहाँ पे भी वो रहते हैं वो बदनाम रहते हैं। उनकी बीवी गले पड़ के, अगर मैरिड है, उनकी बीवी गले पड़ के लोगों से दोस्ती करती है, गले पड़ के दोस्ती करती है। उनकी कहीं इज्जत नहीं होती, ना उनकी बीवी की होती है ना ही उनकी होती है। अगर वो मैरिड है, अनमैरिड होने से भी उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। उनकी फैमिली जो गले पड़ के लोगों से दोस्ती करती है। और फेमिनाइन बिल्कुल ऑपोजिट, फेमिनाइन के गले पड़ के लोग बात करते हैं फेमिनाइन से, मतलब फेमिनाइन के बगैर किसी का गुजारा नहीं, ये होता है रियलिटी में। फेमिनाइन जो होती है वो अपने में मस्त होती है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। वो वर्कोहॉलिक होती है और अपना काम स्वयं करने में विश्वास करती है और लोगों पे डिपेंडेंट नहीं होती है, लोग उन पर डिपेंडेंट होते हैं। और मस्कुलाइन जो होते हैं वो भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं, मगर उनकी हरकतों की वजह से वो बदनाम होते हैं। दूर रहेंगे तो आपको अपने डीएम बहुत अच्छे लगेंगे, मगर अगर आपके डीएम आपके पड़ोसी हैं तब आपको पता चलेगा कि हज़ारों ऐब होती हैं उनमें, हज़ारों ऐब होती हैं, एक भी खूबी नहीं होती है। मगर वो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बुलडॉग की तरह होते हैं। खड़े हो जाओ, मैं होता है ना गेट में बंधा हुआ बुलडॉग, जिसको सिर्फ इशारा देना है, रात के 12 बजे आ जाओ, भाग के 12 बजे आ जाएंगे, 2 सुबह 4 बजे आ जाओ, आ जाएंगे भाग कर। तो ये सिस्टम होता है उनका। अपने फैमिली के लिए वो बहुत अच्छे होते हैं, मगर अगर समाज में कैसे रहना है उन्हें नहीं पता, वो शिक्षा नहीं मिली उन्हें, समाज में रहने की शिक्षा नहीं मिली, वो ज्ञान नहीं है, बुद्धि की वो ज्ञान नहीं है कि जब हम लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो कैसे उठना बैठना है। हम खुद के लिए नहीं जीना है, दूसरों के लिए हमें जीना है ना? दूसरों दूसरों के साथ हमें मिलके चलना है।
तो वो चीज़ नहीं होता है उनमें। बेशक वो बाकी लोगों की तरह डीएफ को मात देने की कोशिश करते हैं, मगर अन्याय का साथ लेकर। तो डीएफ से तो कोई अन्याय करके अन्याय का गलत डेविल एनर्जी में डीएफ से कोई नहीं जीत सकता। कोई डेविल है सामने और डिवाइन फेमिनाइन सामने खड़ी है, जब अनअवेकन होती है तब भी नहीं जीत सकता है। यहाँ पे शादी का, किसी से शादी के लिए आपसे शादी करना चाहते हैं, इस विषय में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लौट रहे हैं आपके पार्टनर, आपके एक्स, आपके कोई नया प्रपोजल भी मुझे दिख रहा है, किसी किसी का आ सकता है। हो सकता है आपका कोई सीक्रेट लवर हो जो आपसे बहुत प्यार करता हो और आपको अपनी दिल की बात बता दे। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके डीएम आने के बाद एक ऑफर आपको और आता है शादी का। वो डिवाइन आपके पास भेजती है, देखती है आप कितने लालची हो। एक लड़का आपके लाइफ में आप भेज दिया है जिसके साथ आपको डिवाइन कनेक्शन फील होता है, उसके बाद उससे ही मैच होता हुआ एक लड़का और भेजती है। ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो वो भी आपके प्यार में पड़ जाता है। जब भी आप सोशल वर्क करोगे ऐसा होगा, जब आप इन्वॉल्व होगे सोशल वर्क में तब होगा ऐसा। आपकी लाइफ में एक और भेजेंगी जो आपको चाहने लगेंगी। हो सकता है वो आपको अपनी फीलिंग्स भी बता दें, आपको ऑप्शंस देंगी उस टाइम डिवाइन। बिल्कुल प्रिपेयर रहेगा, क्योंकि वो आपके डिवाइन पार्टनर जैसा कभी नहीं होगा। आपका ट्विन बिल्कुल डिफरेंट है, वो आप ही का कार्बन कॉपी है, वो अलग बात है। वो अवैकन नहीं है इसलिए धूर्त है। जब अवैकन होंगे आपके साथ रहेंगे ऐसा होगा। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। ऐसा हो जाता है। वो धूर्तपना सब शादी से पहले तक दिखाते हैं, उसके बाद नहीं। तो आपको प्रिपेयर रहना है, आपकी लाइफ में किसी ना किसी को भेजेंगे। उस टाइम अगर आपने गलत चूज़ किया, आप उसी लूप में घूमते रहोगे और आपकी जर्नी लंबी चली जाएगी। बहुत सी फेमिनाइन मेरे से रीडिंग कराती है, जिन 4-5 लड़कों की लिस्ट भेज देती है। इसके साथ मेरा कब होगा, इसके साथ होगा शादी, नंबर 2 के साथ होगा, नंबर 3 के साथ होगा। जब तक डीएफ आप नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 आप अपने अदर हाफ के लिए लॉयल नहीं होंगे, तब तक आप किस 1000 लड़के बदल लो, कोई लड़का आपसे शादी नहीं करेगा। ये रियलिटी है इस जर्नी की। जब तक आप डिवाइन रियल प्योर लव में नहीं आओगे, कैरेक्टर लेस रहेगा आपका, तब तक आपके डिवाइन पार्टनर तो क्या, आप इस जर्नी में ऐसे ऐसे गोल गोल चक्कर काटते रहोगे। आगे आपकी जर्नी है, आपको करना ना करना वो आपकी चॉइस है। मेरा काम है गाइड करना, है ना। मेरा काम है गाइड करना, तो मैं यही कहूँगी एक के साथ रहो। जब आपको एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है, बस उनके तरफ होता है ना, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा सब उन्हीं को समझ लो। तन मन धन सब उन पर लगा दो, इसलिए कि भगवान के बाद डीएम ही हैं जिनकी आप पूजा कर सकते हो, मगर अपने से ज़्यादा मत करना, इसलिए कि वो हमेशा तलवार लेकर आप पर अटैक करने के लिए रेडी रहते हैं। पहले भगवान के बाद वो है, मगर सेल्फ लव पहले है। भगवान के बाद खुद को सेल्फ लव करो, उसके बाद डीएम, उसके बाद है डीएम। इसलिए कि जब आप सेल्फ लव नहीं करते, सबसे पहले डीएम ही अटैक करते हैं आप पर। तो जब सेल्फ लव करोगे, डीएम का तलवार ही डीएम के पेट में घुसा पाओगे, तब जाके वो सीधा होंगे, ठीक है। वरना वो तलवार से वो थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपका गर्दन उड़ा देंगे। तो उनके हाथों से मरोगे या उन पर विजयी पाना है और थर्ड पार्टी को हराना है। तो इसलिए सेल्फ लव करो। सेल्फ लव करने से ना डीएम जो भी अटैक करते हैं ना, उसका मुंह तोड़ जवाब देने में बड़ा मज़ा आता है। ये मज़ा जब आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो तब आएगा, वरना हमेशा जब भी वो सामने रहेंगे और आप डाउन हो जाओगे, क्यों, एक इंटेंस लव फील होता है और डीएम उस पे हावी हो जाते हैं। उन्हें लगता है आप कमज़ोर पड़ जाते हो उनके सामने, वो और आपकी इंसल्ट करते हैं, इज्जत उतारते हैं। तो इसलिए प्रिपेयर रहिए डीएम के अटैक से। जर्नी के आखिरी में भी आकर वो अटैक करते हैं, चाहे वो अनमैरिड हो या मैरिड हो। आपको बुलाएंगे मिलने के लिए। हो सकता है आप एक जना अहमदाबाद में हो और एक जना दिल्ली में हो सकता है आपको बुलाएं
चाय पिए और उसके बाद वो फिर 1 साल के लिए गायब हो जाए, आपकी इंसल्ट, इनडायरेक्टली इंसल्ट। तो इसलिए ये सब चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर रहिए। वो ऐसे बहुत से तरीके हैं उनके अटैक करने के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी में सिंक्रोनिसिटी हमें बहुत दिखती है। क्यों दिखती है? हमसे यूनिवर्स कम्युनिकेट करती है डायरेक्ट एंजल नंबर से। आपको बार-बार एंजल नंबर दिखेंगे और आप सही रास्ते पे हो या गलत रास्ते पे हो, एंजल नंबर के थ्रू आपको गाइड किया जाता है। तो एंजल नंबर ज़रूर देखें। एक नंबर अगर बार-बार दिखता है, सपोज़ 69 आपको बार-बार 4-5 बार दिख रहा है, इमीडिएटली यूट्यूब में जाकर देखिए, आपकी करंट सिचुएशन के इक्विवेलेंट गाइडेंस होगी। आपकी ज़िंदगी में क्या सिचुएशन चल रही है और उसी का आंसर आपको 69 में दिखेगा। ठीक है? डेथ का कार्ड बताता है बहुत से ट्विन फ्लेम का यूनियन नज़दीक है। थर्ड पार्टी से निकलेंगे, मुंह तोड़ जवाब अब आपके डीएम थर्ड पार्टी को देंगे। बहुत डोमिनेट कर लिया थर्ड पार्टी ने, बहुत कंट्रोल कर लिया, बहुत डीएफ के अगेंस्ट डीएम को खड़ा कर दिया, बार बार डीएफ की इंसल्ट कराई डीएम से, है ना। एक वाइफ की इंसल्ट बार बार उनके डिवाइन काउंटर पार्ट उनके पति ने की या पत्नी ने की, इसलिए कि फीमेल बॉडी में भी होता है। और डीएफ हर बार इंसल्ट बर्दाश्त करती गई, तो किसके? थर्ड पार्टी ने करवाई। अब उनकी आँख खुलेगी और खड़े होंगे डीएफ को प्रोटेक्ट करने के लिए और थर्ड पार्टी के अगेंस्ट सारे चैलेंजेस वो स्वीकार करेंगे और मुंह खोलेंगे। मैनिफेस्ट यही कर रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है मैनिफेस्टेशन बहुत उनकी हाई है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं और लौट रहे हैं। आपके कछुए लौटते हुए नज़र आ रहे हैं, वो भी नाव में आ रहे हैं। अभी भी कछुए के चाल पर ही हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, आपसे आपको देखना चाहते हैं, आपको देखने की अर्ज हो रही है, आपको आपकी एक झलक पाना चाह रहे हैं, रो रहे हैं। आज 5-6 बजे आप काफ़ी रो रहे होंगे। मुझे जो एनर्जी दिख रही है 5-6 बजे के करीब आप अचानक रोने लगे होंगे। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट उस टाइम रो रहे थे आपके लिए। आपके अदर हाफ रो रहे थे आपके लिए। आपको चुन लिया है, बस सही मौके का तलाश है आपसे बात करने की। जर्नल रीडिंग है, ठीक है, जर्नल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। ट्विन फ्लेम जर्नी के आखिरी में यूनियन होता है और ये जर्नी मिनिमम 7 साल की है, मिनिमम। और अगर आप बचपन के फ्रेंड हैं या पहले मिले हैं, फिर आप दोनों की अलग अलग शादी हो गई है, फिर 20 साल बाद फिर मिले हैं, तो जब 20 साल बाद मिले उस टाइम से जर्नी काउंट होगी। मैनिफेस्टेशन बहुत हाई है आपके पार्टनर की, दिन रात मांग रहे हैं आपको। आपको खोने का खौफ सता रहा है, तो दिन रात दुआओं में मांगते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। अब देखते हैं भगवत गीता से क्या गाइडेंस है आज के रीडिंग के लिए। डिवाइन कह रही है आपको इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग प्रोटेक्टेड हैं, बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। बस आँख बंद करके भगवान पे ट्रस्ट करके, नहीं, आँख खोल कर भगवान पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ते जाइए। इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, एंजल नंबर आपको गाइड कर रही है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आपको 10-10 बहुत दिख रहा होगा। यूनियन नज़दीक है, शादी के वीडियो दिख रहे होंगे अगर आपका यूनियन आने का टाइम हो गया है। शादी को वीडियो, मेहंदी रस्म, फैमिली, इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके चाहे जितनी ही तकलीफ दे ज़िंदगी गई हो ट्विन के आने के बाद, मगर एंडिंग बहुत हैप्पी एंडिंग होती है। सोशल मैरिज होती है, फैमिली सपोर्ट करती है इस रिलेशनशिप को। पूरी दुनिया, कायनात, भगवान खुद आसमान से फूल बरसाती है दो ट्विन की जब शादी होती है, ट्विंस की जब शादी होती है। तो इसलिए बेफिक्र हो जाइए, इस जर्नी में आगे बढ़ते जाइए और एंड इतना सुखद होता है जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट हमसे इतना प्यार करते हैं और वो इस जर्नी में जितने भी तलवार मारते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिगर करते हैं। रियलिटी यही है। ये अगर जर्नी के आखिरी में भी आके डीएम सोशल मीडिया पे आपकी इंसल्ट करते हैं, आप पर वार करते हैं थर्ड पार्टी के कहने पर, क्यों करते हैं? उसका रीज़न है एक,
आप डीएम के सामने झुक जाते हो, आप उन्हें मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा सब समझने लग जाते हो। और जब वो आपके सामने फाइट करने के लिए खड़े हो जाते हैं, आप अपना तलवार साइड में रखकर उनके चरणों में आके गिर जाते हो, इसलिए कि आपने उन्हें देवता का स्थान दिया हुआ है फेमिनाइन। और देवता के सामने झुकना है, पति परमेश्वर समझने लगे हो, तो आपके पति ही बताते हैं कि भाई फेमिनाइन तुम खुद से प्यार करो। जब तुम खुद से प्यार करती हो मुझे तुम पर प्यार आता है, जब तुम मुझसे प्यार करती हो मुझे तुम पर नफरत आती है। इसलिए वो थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आखिरी में आप पर वार ज़रूर करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनकी अच्छे से इंसल्ट करो। वो चाहते हैं आप अपनी इज़्ज़त को इम्पोर्टेंट दो, अपने पति की इज़्ज़त को नहीं। वो यही चाहते हैं कि आप खुद को रिस्पेक्ट दो। खुद की इज़्ज़त अगर पति से भी छीन कर लेनी पड़े तो ले लो। चाहे उन पर अटैक करना हो, अटैक करो। इसीलिए आखिरी में आप पूरी जर्नी में आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो, मगर जब आपके डीएम आपको कन्फ्रंट करते हैं, आप वहाँ पे आके अपनी तलवार, अपनी ज़ुबान, अगर आप बहुत अच्छे राइटर हो, बहुत अच्छे कम्युनिकेशन है, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा बोल लेते हो, लिख लेते हो, जहाँ पे आपके पतिदेव की एंट्री हो जाती है, आप अपनी तलवार नीचे रख देते हो कि इनसे मैं क्या से जीतूँगी, क्या करूँगी? और वो थोड़े लॉजिकलेस बात करते हैं, आप सरेंडर कर देते हो कि क्या बहस करना, ये एटीट्यूड रहता है। तब वो आपको मतलब अच्छे से इंसल्ट करते हैं ताकि आप उन पर अटैक करो, उन पर वार करो। तब भी वो ट्रिगर इसीलिए करते हैं फेमिनाइन कि आप अभी भी जर्नी में चूक रहे हो। आप अभी भी 7 चक्र आपके एक्टिवेट नहीं है। अभी भी आपका सेल्फ लव आपने किया नहीं है, अपनी इज़्ज़त को इम्पोर्टेंस नहीं दी है। और जब आप अपनी इज़्ज़त को इम्पोर्टेंट नहीं देते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कमाते हो, वो भी नहीं देते हैं कि लो, अब मैं सबसे ज़्यादा बेइज़्ज़ती तुम्हारी करूँगा और दुनिया के सामने करूँगा। सँभालो, बचो मेरे अटैक से। इसलिए वो वार करते हैं, रियलिटी यही है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस रीडिंग है। किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करें ले, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और भगवत गीता से गाइडेंस। आप लोग प्रोटेक्टेड हैं, तो बस आप इस जर्नी में आगे बढ़िए, बेफिक्र हो जाइए। दर्दनाक जर्नी है, पूरी तो करनी ही है, रो के करो या खुश होकर करो। तो खुश होकर करने की कोशिश करो, 7 चक्र एक्टिवेट करो, मिरर एक्सरसाइज करो और शैडो वर्क करो, और बस आगे देखते जाओ और चलते जाओ। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग।